हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो हम लोग इससे पहले एसिड के बारे में सारा का सारा कुछ पढ़ चुके, बेस के बारे में सारा का सारा कुछ पढ़ चुके, ए टू जेड बात को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए अबाउट इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर क्या है, यहाँ से नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये आपको इंडिकेट करेगा जो कोई भी सब्सटेंसेस क्या है, एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट्स है। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन पर जाएं। तो केमिकल सब्सटेंस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस बाय अंडरगोइंग अ नोटिसेबल चेंजेस कॉल्ड इंडिकेटर। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा बाय द नोटिसेबल चेंजेस, जैसे कलर में चेंज होगा तो आपको दिख जाएगा, स्मेल में चेंज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, उसका स्मेल से आपको पता चल जाएगा जो क्या है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो भी चेंज है वो जो नोटिसेबल चेंज है उससे आपको पता चल जाएगा जो जिस सब्सटेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सब्सटेंस एक्चुअली में एसिड है या फिर एक्चुअली में बेस है या फिर कुछ नहीं है। तो यहाँ से ये बात आपको क्लियर पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो इंडिकेटर जो भी कोई सब्सटेंस है, इंडिकेटर जो कोई भी सब्सटेंस है वो उसका जो नेचर है वो वीक नेचर का होगा, या तो वीक एसिड नेचर का होगा या फिर वीक बेस नेचर का होगा। वो स्ट्रॉन्ग नेचर का पॉसिबल नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग नेचर का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेटर आल्सो रिप्रेजेंट द चेंज इन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक और वाइस वर्सा। तो इंडिकेटर आल्सो रिप्रेजेंट द चेंज इन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक और वाइस वर्सा। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है और उसमें अगर आप इंडिकेटर देते हैं तो वो बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन का बात करें तो वहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह का चेंजेस से भी इंडिकेटर क्या करता काम आता है। जो अगर इंडिकेटर लगाएं और एसिड से बेस का कन्वर्जन हो गया तो क्या चीज़ होगा, वो सब्सटेंस क्या होगा, इस तरह का भी बात यहाँ पर आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले है इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो जो हम लोग अभी इंडिकेटर का टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो डिपेंड कर रहा है जो कलर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कलर किस तरह से चेंज होगा, तो कौन सा कलर एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड करेगा और कौन सा कलर बेसिक मीडियम में प्रोवाइड करेगा। तो जो कोई भी इंडिकेटर कलर के बेसिस पर काम करेगा उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका लिटमस। लिटमस पर जो हम लोग वर्क करेंगे तो लिटमस भी किस तरह से हमको शो करेगा, ये भी अपने कलर को चेंज करेगा। तो दूसरा है फिनोप्टलीन भी अपने कलर को चेंज करते हुए आपको दिखाएगा एसिडिक सब्सटेंस है या फिर बेसिक सब्सटेंस है। और मिथाइल ऑरेंज, थर्ड है आपका मिथाइल ऑरेंज भी कलर के चेंज के थ्रू ही हमको दिखा पाएगा जो आप जिस सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये आपका मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले हम लोग लिटमस के बारे में बात करते हैं। इट इज अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस स्पेशली रोसेला टिंक्टोरिना। तो मेनली जो आपका लिटमस होता है वो नेचुरल डाई है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, लाइकेंस से। और लाइकेंस में भी कौन सा, रोसेला टिंक्टोरिना। तो स्पेशली रोसेला टिंक्टोरिना स्पेसीज का ही लाइकेंस इस लिटमस को फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइकेंस। तो लाइकेंस से लिटमस बनाया जाता है। आप जानते हैं दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो है जो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये जो नेचुरल डाई है वो डिफरेंट लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और इसका जो फार्मूला होता है क्या चीज़ का, लिटमस का, ये लिटमस का फॉर्मूला है आपका। जो भी कोई केमिकल सब्सटेंस है जो कलर शो करेगा वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यही होता है। नेक्स्ट है आपका लिटमस पेपर किसको कहते हैं। तो अब बात है ये लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर होता क्या है, जो आप लिटमस जान गए नेचुरल एक्सट्रैक्ट है। जैसे अगर इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जो आप किसी भी प्लांट्स के लीफ को बहुत ज़्यादा क्या करें, आप उसको रगड़ दें। रगड़ने के बाद आपका क्या होगा ना, हाथ का जो फिंगर जो है वो आपका
ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जो ग्रीन कलर आपका फिंगर हो जा रहा है वो ड्यू टू डाई ऑफ दैट लीफ। तो अगर आप रोज़ को आप अपने फिंगर पर क्या करेंगे, रोज़ के लीफ को अगर मतलब उसका जो होता है अगर उसको आप बहुत ज़्यादा वो करेंगे तो वहाँ पर आपका कलर क्या होगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, नेचुरल डाई है। उसी तरह से लाइकेन से भी नेचुरल डाई एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो दो कलर के होते हैं, एक ब्लू और दूसरा रेड। लेकिन लाइकेंस का जो डिफरेंट वैरायटी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ब्लू और रेड नेचुरल डाई को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर काट लेते हैं इतना चौड़ा। अगर इतना चौड़ा स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर क्या करेंगे, काट लेंगे और उसको डिप कर देंगे किस में, नेचुरल डाई में, जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद उस फिल्टर पेपर को निकालेंगे, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर को, और उसको सुखा लेंगे। जो फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटमस पेपर फॉर्म कहते हैं। तो देखिए लिटमस पेपर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ब्लू और रेड लिटमस पेपर इज प्रिपेयर्ड बाई डिपिंग अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इन ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन। तो ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जो फिल्टर पेपर का स्ट्रिप होगा उसको काट करके डुबा देंगे। उसके बाद फिर द पेपर इज देन रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड ड्राइड। उसको क्या करेंगे, रिमूव करके उसको सुखा देंगे। जो पेपर का फॉर्मेशन होगा उसी को हम लोग लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं लिटमस का कलर कितने तरह के होते हैं, 2 कलर का। कौन कौन, ब्लू एंड रेड। तो अब नेक्स्ट है आपका फिनोप्थिलीन। तो ये हो गया क्या आपका लिटमस के बारे में। अब लिटमस कैसे काम करता है और क्या करता है उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन लिटमस क्या है आपको पता चल गया। सबसे पहली बात, ये नेचुरल डाई है जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम लाइकेंस, स्पेशली फ्रॉम रोसेला टिंक्टोरिना। इसका 2 कलर होता है, ब्लू एंड रेड। और ब्लू और रेड जो है 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर गिवन है। ये फॉर्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा तो अभी आपको दिमाग पर लोड लेने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको केमिकल ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तब जाकर के ये कंपाउंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका लिटमस पेपर क्या था, तो वही लिटमस जो नेचुरल डाई है उसमें एक फिल्टर पेपर का स्ट्रिप कटिंग करके उसमें डिप कर दिए। उसका फिर कुछ देर के बाद निकाले, उसको सुखा लिए, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, लिटमस पेपर। अब बात है जी लिटमस पेपर बेस और एसिड पर किस तरह से वर्क करता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिनोप्थिलीन के बारे में। ये फिनोप्थिलीन है क्या, बेसिकली फिनोप्थिलीन जो है वो कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड्स है। कौन सा, फिनोप्थिलीन। इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ फिनोप्थिलीन इज यूज एज एन इंडिकेटर। तो जो फिनोप्थिलीन है वो तो कलरलेस है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो उस सॉल्यूशन को, उस कंपाउंड्स को अल्कोहलिक सॉल्यूशन, उस कंपाउंड से अल्कोहलिक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो अल्कोहल में ये फिनोप्थिलीन को मिक्स करेंगे, तब जाकर के जो सब्सटेंस का हमको फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग यूज करेंगे किसके तरह, इंडिकेटर के तरफ। तो वही लिखा हुआ है, एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ फिनोप्थिलीन इज यूज एज एन इंडिकेटर। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ फिनोप्थिलीन को हमको किसके तरह काम करवाना है, इंडिकेटर के तरह काम में लाना है। और ये जो आपका फिनोप्थिलीन होता है जिसका फॉर्मूला ये होता है, इसको बस आप ध्यान में रखिए, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा। कार्बन एंड इस कंपाउंड जब पढ़ाया जाएगा उस समय आपको ये क्लियर पता चलेगा जी ये कंपाउंड है क्या। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज। तो अब यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज का क्या स्टोरी है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड मिथाइल ऑरेंज इज डिजॉल्व इन हॉट वाटर एंड फिल्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज को हॉट वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। और फिल्ट्रेट जो होगा, द फिल्ट्रेट इज यूज एज एन इंडिकेटर। तो जो फिल्ट्रेट होगा उसको हम लोग किसके तरह काम करेंगे, इंडिकेटर की तरह काम में लाएंगे। इट टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में इसको डालेंगे मिथाइल ऑरेंज को, तब जाकर के ये कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में इसको डालें मिथाइल ऑरेंज को, ये कौन सा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करने वाला है। और ये वीक बेसिक नेचर का होता है। इससे पहले ही हम आपको बताएं जितने सारे इंडिकेटर हमको पढ़ना है, या तो वो वीक एसिडिक नेचर का होगा या फिर वो वीक बेसिक नेचर का होगा। इसका जो फॉर्मूला है ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, बस आपको एक बार देख लेना है। अगर आप याद रख पाएँ तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछ दिया आपसे तो आप उसको आंसर कर पाएँ, इसलिए लिखा हुआ है। जनरली आपको ये
एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला, लेकिन आप किसी किसी को देखें कुछ एडवांस बनने के लिए थोड़ा सा अपर लेवल का बात पूछ दिया करते, तो आप ये इस चीज़ को आप याद रखें जिससे कि आपको क्या होगा, कहीं पर भी आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम लोग ब्लू लिटमस पेपर के बारे में देखें, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पर भी कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर यूज में लाना है तो एसिडिक को बेसिक से डिफरेंट कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन से भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बेसिक सॉल्यूशन में भी कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, और एसिडिक सॉल्यूशन में भी कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपका रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर में क्या होगा, ब्लू सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा, कौन सा, रेड लिटमस पेपर, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप रेड लिटमस पेपर डालें और कोई भी इफेक्ट शो नहीं किया, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर में, तब जाकर के आप क्या कहेंगे, वहां पर बेसिक सॉल्यूशन का बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे डालेंगे तो वो कौन सा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो येलो कलर शो करेगा। अगर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालें तो यहाँ पर ऑरेंज कलर ये शो करेगा। लेकिन अगर फिनोप्टलीन का बात करें तो फिनोप्टलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा, कलर लेस हो जाएगा। तो ये जो था आपका, ये आपका मेन बात है, बेसिक बात है, और इसको आप याद रखेंगे, कहीं पर भी ये यूज में आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट आ सकता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट कुछ इंडिकेटर है जिसको हम लोग हाउस होल्ड इंडिकेटर कहते हैं। इसको आप अपने घर में बना सकते हैं इस तरह के इंडिकेटर को। तो सबसे पहला आपका टर्मेरिक जूस। तो टर्मेरिक जूस तो आप जानती हैं, टर्मेरिक लीजिए, उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसी को हम लोग टर्मेरिक जूस कहते हैं, और उसी को हम लोग किसके तरह यूज करेंगे, इंडिकेटर की तरह काम करेंगे। तो इट इज ए येलो इन कलर। तो बिल्कुल ये जो टर्मेरिक है उसका कौन सा कलर होगा, येलो कलर ही होगा। The remain yellow in acidic or neutral solution but turn deep brown in the basic solution। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये डीप ब्राउन कलर का होगा। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन का बात करें और न्यूट्रल सॉल्यूशन का बात करें तो ये टर्न इनटू डीप ब्राउन, और इट येलो इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो येलो किस सॉल्यूशन में रहेगा, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में येलो कलर प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन का बात करें तो यहाँ पर डीप ब्राउन कलर का शो करेगा। तो ये हो गया क्या आपका टर्मेरिक जूस। नेक्स्ट है आपका रेड कैबेज जूस। तो रेड कैबेज जूस भी आप इसको काम में ला सकते हैं। जैसे अगर रेड कैबेज जूस के बारे में देखें तो इट सेल्फ पर्पल इन कलर, इट फॉर्म रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट ग्रीन इन अ बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे तब जाकर के आपका रेड कलर शो करेगा, और जनरली ये खुद पर्पल कलर में रहेगा। तो अगर पर्पल से रेड बन गया तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर ये पर्पल से ग्रीन बन गया तब जाकर के हम क्या कहेंगे, इसको बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग रेड कैबेज जूस को हाउस होल्ड इंडिकेटर कहते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहचानने में काम लाते हैं। नेक्स्ट आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, तो ऑल फैक्ट्री से आपका क्लियर है, ऑल फैक्ट्री लोब जो होता है अपने माइंड में, तो वहाँ पर क्या होगा, स्मेल का सेंसेशन होता है वहाँ से। तो दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका स्मेल चेंज हो जाएगा एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहेंगे। जैसे अगर ओनियन का बात करें तो ओनियन एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे डालेंगे तो जो उसका स्मेल होगा वो स्मेल वो शो करेगा, वो आपको स्मेल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे किसको, ओनियन को, तो ये अपना स्मेल को लूज कर देगा। इसका मतलब स्मेल ओनियन का आपको नहीं आएगा इन बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में आपके ओनियन का स्मेल उसी तरह से रहेगा कंटिन्यू। लेकिन अगर वेनिला का बात करें तो वेनिला में भी क्या, ये रिटेन स्मेल
एसिडिक सॉल्यूशन में स्मेल करते रह जाएगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल लूज कर देगा। और क्लोव का अगर बात करेंगे तो क्लोव भी एसिडिक में कोई भी स्मेल, मतलब जो उसका खुद का स्मेल है उसको कंटिन्यू करता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो अपना स्मेल को क्या करता है, लूज कर देता है। यहाँ पर अपना स्मेल शो नहीं करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब बात है यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते किसको है। तो जितने सारे इंडिकेटर हैं, आप देखिएगा एसिडिक में कुछ और करता है, बेसिक में कुछ और करता है, तो आप एसिडिक को बेसिक से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ और आपको इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रल को बेसिक से डिफरेंट करेंगे या फिर सेपरेट करेंगे तो वहाँ पर कुछ और इंडिकेटर लेना पड़ेगा। तो सब सारे के सारे इंडिकेटर को एक सम अप फॉर्म में एक यूनिवर्सल इंडिकेटर निकाला गया, जिससे कि एसिडिक भी डिफरेंस हो जाए, बेसिक सॉल्यूशन भी डिफरेंट क्या कहते हैं सेपरेट हो जाए, और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी सेपरेट हो जाए, तब जाकर उसको हम लोग कहते हैं क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। तो बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर को मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाया गया, जो इंडिकेटर काम कर रहा था एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तब जाकर के उसको हम लोग क्या कह रहे थे, उसको कह रहे थे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर व्हिच गिव डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। जैसे अगर इसका बात करें आप, तो पीएच और कलर, तो पीएच अगर 0 रहेगा तो डार्क रेड कलर देगा। अगर पीएच का वैल्यू 1 हुआ तो आपको रेड कलर प्रोवाइड करेगा। पीएच का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर भी रेड कलर प्रोवाइड करेगा। अगर पीएच का वैल्यू 3 है तो ये ऑरेंज रेड कलर प्रोवाइड करेगा आपको। अगर पीएच का वैल्यू 4 है तो ये ऑरेंज कलर प्रोवाइड करेगा। पीएच का वैल्यू अगर 5 है तो ऑरेंज येलो कलर प्रोवाइड करेगा। अगर पीएच का वैल्यू 6 है तो ग्रीनिश येलो मतलब कलर फॉर्म करेगा। 7 में ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। 8 में ग्रीनिश ब्लू फॉर्म करेगा। अगर 9 है पीएच का वैल्यू तब जाकर के वहां पर ब्लू कलर शो करेगा। 10 अगर है तो नेवी ब्लू कलर शो करेगा, और 11 है तो पर्पल कलर शो करेगा। 12 में डार्क पर्पल कलर शो करेगा। अगर आपका 13 है तो वायलेट कलर शो करेगा। 14 में भी वायलेट कलर शो करता है। तो ये है आपका वाटर प्रोड्यूस ए ग्रीन कलर विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वाटर जो प्रोड्यूस करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर में वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, आपका पीएच कितना आपका 7 है। तो ये था आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जितना इंडिकेटर आपको पढ़ना था 10th लेवल पर, सारा का सारा इंडिकेटर आपको डिस्कस कर दिया गया। यहाँ पर मैकेनिज्म का बात नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम आपको पढ़ा रहे हैं। जब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो हर एक इंडिकेटर किस तरह से सॉल्यूशन में काम करता है, कौन किसके साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्यों कलर चेंज हो जाता है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाला। अब इसको आप कंटिन्यू देखते रहिए और पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सॉल्ट्स के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।